के लिए जुड़े हैं यहाँ पे। हमारा विषय है आराधना का दिन, है ना। तो उस पे हम मनन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ, जो कि पूरे हफ्ते का शेड्यूल होता है। वो इस प्रकार है कि मंडे को हम लोग डिसेपलशिप कोर्स करते हैं। ट्यूसडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं बच्चों के लिए। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं सबके लिए और प्रचार भी करते हैं। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। प्रचार सब सब दिन में होते हैं। मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। प्रचार पूरे दिन पूरे हफ्ते होते हैं। और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी पढ़ते हैं। अभी हमारा ले व्यवस्था 13 चल रहा है, जो कि लास्ट हमने कल रात को ही हमने पढ़ा है और उसको समाप्त किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 14 है, ले व्यवस्था 14, जिसको हम अगले सैटरडे पढ़ेंगे। और संडे सुबह 10 बजे हम वर्शिप के लिए मिलते हैं। और संडे रात को 8:30 बजे हम मेंबर से डिस्कशन के लिए मिलते हैं, सेम चैनल पे, मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे। और संडे को सुबह 10 बजे सेम चैनल पे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और रात को 8:30 बजे सेम चैनल पे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल का है। ये मेरा हैंडलर नेम है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारी इन्फॉर्मेशन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, हम सब के लिए और इस वीडियो सभा के लिए, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता है और आप ही अन्नदाता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाए, उसको खोले, पढ़े, सुने और समझे। होने दे प्रभु कि हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे, कि हम तेरे वचन को अपने जीवन में लागू कर पाए और उसको जी पाए। प्रभु जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हमारी इस वीडियो सभा को शैतान के हाथों से बचाए, और वो सारी बातें जो आपके वचन में आने से हमें रोकती हैं, आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हमारे मन से, हमारे ध्यान से, इस जगह से दूर करें परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से दूर करें और आप इस सभा को संचालित करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। मेरी सहायता करें कि मैं प्रचार के दौरान ठीक रहूं और सही से सिखा पाऊं और खुद भी सीख पाऊं। प्रभु जी, आप सहायता मदद करें। सारी बातों को, इस वीडियो सभा को और हमारे वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज का जो विषय है आराधना का दिन, ये आज का विषय है। आराधना का दिन, ये विषय हर मसीह के जीवन का एक मूल है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु का दिन होता है। ये केवल आराम का दिन नहीं होता, ये प्रभु का दिन होता है, और बल्कि परमेश्वर से गहरे संबंध बनाने का दिन होता है ये। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल ले। निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद। विश्राम दिन को पवित्र मानना, याद रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपने सारे कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है, प्रभु का दिन, परमेश्वर की आज्ञा। निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद हमें याद दिलाता है, ये वचन हमें याद दिलाता है कि प्रभु का दिन मनाना कोई विकल्प नहीं है। प्रभु का दिन मनाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है।
जैसे परमेश्वर ने सृष्टि के कुछ 6 दिन, जैसे परमेश्वर ने सृष्टि के 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम लिया, है ना। वैसे ही हमें भी अपने बिजी जीवन से ठहर कर प्रभु के सामने समय देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने हमें प्रोवाइड किया है, प्रभु ने दिया है। और अगर हम 7वें दिन प्रभु के लिए समय नहीं निकालते हैं तो हम प्रभु की आशीषों से, उनके आशीर्वाद से, वो क्या कहते हैं, दूर हो जाएंगे। तो हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है हर परिस्थिति के अंदर। आराधना का दिन हमारे हृदय को नया करता है, यानी कि हमें रिफ्रेश करता है, हमें रीसेट करता है। यह दिन परमेश्वर के प्रति आदर भाव से और फेलोशिप का दिन होता है ना। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक किसान हर सप्ताह खेत को जोतता है, लेकिन रविवार को वह हल रोक देता है, न आलस्य के लिए बल्कि अपनी आत्मा को जोतने के लिए। वह ये जानता है कि यदि आत्मा सूखी होगी तो खेत की मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। हमारी जो आत्मा है बिना वर्शिप के, बिना परमेश्वर के वचन के सूख जाती है ना। जैसे आप खेत में अगर पानी ना डालें तो बीज फल नहीं देगा, खाद नहीं डालें तो वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा को रिफ़्रेश करने के लिए, हमें रिफ़्रेश होने के लिए, रीसेट होने के लिए हर संडे हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और संगति भी करनी चाहिए। और ना कि हर संडे बल्कि हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। तो एक किसान हर सप्ताह खेत जोतता है, परंतु रविवार को वह हल को रोक देता है। आलस की वजह से नहीं रोकता वो, बल्कि अपनी आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए। वह जानता है कि यदि आत्मा सूखी होगी तो खेत की मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी, तो इसीलिए वो संडे को काम नहीं करता, वह परमेश्वर के वर्शिप करता है। पुनरुत्थान का दिन होता है ये। मत्ती 28 अध्याय 1 से 6 पद कहता है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन प्रभात होते होते, यानी कि सुबह होते होते, मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। और यही वह दिन था जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। आमीन। इसलिए रविवार केवल विश्राम नहीं बल्कि जीवन की विजय का दिन है। और इसकी जो आत्मिक शिक्षा है वो ये है प्रियो, कि हर रविवार हमें याद दिलाता है कि मृत्यु हार चुकी है। प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है, उस पर विजय पाई है, पाप पर विजय हो चुकी है और हम नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हम नए जीवन के लोग हैं प्रभु के साथ। उदाहरण के तौर पर जैसे सूर्य हर सुबह अंधकार को हराता है, वैसे ही हर रविवार हमें याद दिलाता है कि मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में फिर से चमक रहा है। तो इसलिए हमें रविवार को वर्शिप करना बहुत ज़रूरी है, आत्मिक संगति करना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रचार सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने अगुवों की बात मानना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद कहता है, प्रियो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने से ना चूको,
सबके साथ इकट्ठे हो, और जैसा कुछ लोगों की रीति है पर एक दूसरे को समझाएं। जैसा कुछ लोगों की रीति है पर एक दूसरे को समझाएं। प्रभु का दिन केवल अकेली प्रार्थना का नहीं बल्कि मिलकर आराधना का दिन होता है। प्रभु का दिन केवल अकेले प्रार्थना का नहीं है बल्कि मिलकर आराधना का दिन होता है। कलीसिया चर्च में आना आत्मा के लिए आत्मिक भोजन पाने जैसा होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोयले का टुकड़ा आग में रहने से जलता रहता है, और अगर आग से वो अलग हो जाए तो वो बुझ जाता है, पर अकेला रहने पर, जैसे मैंने आपको बताया, वो अकेला रहने पर बुझ जाता है। वैसे ही जब हम फेलोशिप में रहते हैं तो हमारा विश्वास जलता रहता है, संगति में जलता रहता है। प्रभु का दिन दान और धन्यवाद का दिन है ना। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 पद कहता है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अलग रख छोड़े। सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार के दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अलग रख छोड़े। किसके लिए? परमेश्वर पिता के लिए। प्रभु का दिन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ उसी का है, क्योंकि सब कुछ उसी ने हमें दिया है। He has provided us everything, each and everything, always, every day, every second, every minute. He has provided us everything to us. He bless our family, He bless our work, He bless everything. And He provide us bread, He provide us life, He provide us everything to us. So we should walk with the Jesus. We should always understand that Jesus Christ is our Lord. Without Him we cannot do anything. We cannot walk without Jesus. So we should understand that. प्रभु का दिन हमें याद दिलाता है कि सब कुछ उसी का है। हम अपने समय और धन और प्रतिभा से प्रभु को धन्यवाद अर्पित करें। We should thanks to the Lord always, every second, every minute, which He provide us to always एक विधवा ने दो दमड़ी डाली। मरकुस 12 अध्याय 42 पद कहता है, प्रभु ने उसकी छोटी भेंट को महान कहा क्योंकि उसने अपने मन से दिया था। हमारा भी परिवार केवल आराधना का, हमारा भी रविवार केवल आराधना का नहीं बल्कि दान और आभार का दिन होना चाहिए। दूसरों के लिए सहायता करनी चाहिए। जिसको हमारी सहायता की जरूरत है उसको सहायता देनी चाहिए। वी शुड हेल्प टू अदर्स हु नीड्स योर हेल्प। Not only in the church, we should help to outside also, whoever needs your help. If you can help, please help them. Or whenever you give to the church anything, give from your heart. If you're giving from your heart, it will be accepted to the Lord. If you're not giving from your heart, it will be not accepted to the Lord. हमारा भी रविवार केवल आराधना का नहीं बल्कि दान और आभार का दिन होना चाहिए।
आत्मा की विश्राम भूमि। मत्ती 11 अध्याय 28 पद कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और शांति दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, यानी कि कामकाज करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। सच्चा विश्राम आराम गृह में नहीं होता। सच्चा विश्राम आराम गृह में नहीं, बल्कि मसीह की उपस्थिति में मिलता है, परमेश्वर के वचन में मिलता है, परमेश्वर की अगुवाई में मिलता है। आप कितना भी आराम कर ले, घर में, परिवार में, कहीं भी, आपके मन में एक बेचैनी सी रहती है, अशांति सी रहती है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो संभाल नहीं पा रहा है, उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि कैसे मैं अपने पैसों को बचा के रखूं, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई कुछ ना कर ले, है ना। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कमाने के लिए अशांति है उसके मन में। किसी के पास बहुत है तो उसको 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 धोखा देने वाले लोग बहुत हैं। तो हर पल, हर सेकंड हमारे मन में अशांति बनी रहती है, कभी हम शांत नहीं रहते, क्योंकि जो ये हमारी जीवन की यात्रा है, जो हम रोज जीते हैं, इस जीवन की यात्रा में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, सुख और दुख के। उस समय हमें परमेश्वर को याद रखना चाहिए, ना कि दुख में, बल्कि हर सुख में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है, मेरे पास है, वो सब परमेश्वर ने दिया है। और कल का पता नहीं, आज है तो है, कल का पता नहीं, शायद हम कल ना हो। मैं अभी शायद आपके सामने बोल रहा हूँ, शायद मैं कल जीवित ना रहूँ, शायद मैं आपके सामने प्रचार ना कर रहा हूँ, शायद मैं जिंदा ना रहूँ, कल का पता नहीं। इसीलिए जो परमेश्वर ने आपको दिन दिए हैं, पल दिए हैं, उन पलों पे जियो, उनको खुशी खुशी जियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो, उनके साथ चलो, उनकी बातों को मानो। कल का पता नहीं, क्योंकि हम यात्री हैं इस जीवन के अंदर। कब हमारा आशियाना उठ जाए इस जीवन से, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन में अच्छे अच्छे काम करो, दूसरों की सहायता करो, जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को बांटो दूसरों के साथ। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है, उस शिक्षा को बांटो दूसरों के साथ, दूसरों की सहायता करो। मरियम ने यीशु के चरणों में बैठना चुना। लूका 10 अध्याय 39 पद कहता है, जबकि मार्था व्यस्त रही, प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। आज प्रभु हमें भी यही सिखा रहे हैं, आज प्रभु हमें भी यही सिखा रहे हैं, और हमें सीखने की ज़रूरत है। रविवार को थोड़ा ठहरो, सुनो और आत्मा को तृप्त करो। रविवार को थोड़ा ठहरो, सुनो और आत्मा को तृप्त करो। इसका मतलब होता है कि प्रभु के दिन में प्रभु के लोगों के साथ संगति करो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन के साथ अपने जीवन को लागू करो और वचन पे चलो। आपको एक गलत काम अशुद्ध कर देता है, मगर परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको शुद्ध करती है। तो क्यों आप अशुद्ध जीवन जीना चाहते हो? क्यों ना शुद्ध जीवन जियो। और प्रभु यीशु मसीह एक के परमेश्वर नहीं है, या सिर्फ क्रिश्चियन यूनिटी के परमेश्वर नहीं है, वो हम सब के परमेश्वर हैं। वो सबसे प्यार करते हैं, हम सबको बुला रहे हैं, आओ और मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु का दिन कोई रूटीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि हर संडे हम रूटीन बना लेते हैं ना, एक रूटीन नहीं है, ये रिलेशनशिप का डे है परमेश्वर के साथ, यानी कि अपने संबंधों को मजबूत करने का दिन है परमेश्वर के साथ। यह दिन हमें परमेश्वर के निकट लाता है,
परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आता है, विश्वास में बढ़ाता है और आत्मा को नया करता है। यदि हम अपने सच्चे हृदय से प्रभु का दिन मानते हैं तो सप्ताह भर उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहती रहती है और हम अशुद्ध कार्यों से बचे रहते हैं, अशुद्ध विचारों से बचे रहते हैं, अशुद्ध लोगों से बचे रहते हैं जब आप परमेश्वर से संगति करते हैं। अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। पहली बात, रविवार को बाइबल और काम से थोड़ा दूर रविवार को मोबाइल और काम से दूर हो जाएं और परमेश्वर से जुड़ें, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके हाथों में है। घर में अगर 5 लोग हैं, 5 के पास मोबाइल है, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या मोबाइल में लगे हुए हैं? वो 5 लोग 12 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा भी बात नहीं करते, क्योंकि आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, रील्स में लगे रहते हैं, शॉर्ट्स में लगे रहते हैं, मोबाइल देखने में लगे रहते हैं, अपना टाइम सारा मोबाइल में बिता देते हैं। एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है आपके पास, तो आप परमेश्वर के लिए समय कैसे निकालोगे? इसलिए परमेश्वर कहते हैं, पहली बात, रविवार को मोबाइल को और अपने कामकाज को दूर कर दो और मुझसे जुड़ो। परमेश्वर कहते हैं मुझसे जुड़ो। दूसरी बात, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें, ग्रुप में बाइबल को पढ़ें, फैमिली के लिए प्रार्थनाएं करें, फैमिली के साथ बाइबल को शेयर करें, उसके वचन को शेयर करें और उनके मीनिंग्स को बताएं। तीसरी बात, कलीसिया में जाकर फेलोशिप और दान में भाग लें। कलीसिया में जाकर फेलोशिप और दान में भाग लें। चौथी बात, कलीसिया हम चर्च को बोलते हैं। जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूँ, हम कलीसिया जो बोल रहे हैं, चर्च में जितने लोग आते हैं उनको हम कलीसिया बोलते हैं। उनके साथ भाग लें, संगति लें और जो भी आपने अपना दान देना है वो दान दें। दिन का एक भाग आत्मचिंतन और धन्यवाद के लिए रखें। मतलब कि अपने आप को जांचें कि मैं कितना आत्मिक रीति से सही हूं या गलत हूं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पाप है, अशुद्धता है, तो परमेश्वर के आगे जाएं और उसके लिए माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। सप्ताह की योजना प्रभु से प्रार्थना कर शुरू करें। अपने सप्ताह की जो योजनाएं बनाते हैं आप, उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर उस योजनाओं को पूरा करने में आपकी सहायता मदद करेंगे। अब मैं आपको एक प्रार्थना पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रभु का दिन दिया है ताकि हम तुझसे मिले, तेरी स्तुति करें और अपनी आत्मा को ताज़ा करें। हमें यह अनुग्रह दे कि हम हर रविवार को तेरी उपस्थिति में ठहरे, तेरी अगुवाई में ठहरे, तेरे वचन में ठहरे और हमारे जीवन तेरी आराधना का जीवित प्रमाण बन सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स और आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, रविवार का वादा। इस कहानी का शीर्षक है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। बहुत मेहनती था वो, लेकिन बहुत बिजी। 7 दिन खेतों में काम किया करता था, कभी आराम नहीं करता, कभी कलीसिया नहीं जाता था, यानी कि चर्च नहीं जाता था। वह कहता, प्रभु समझता है मैं बहुत बिजी हूँ। उसकी माँ हर रविवार को उसे पुकारती, बेटा आज प्रभु का दिन है, चलो आराधना में चले। राजू हंसकर कह देता, माँ जब फसल आएगी तब मैं जाऊंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और सारी फसल बह गई बारिश में। राजू टूट गया, रोने लगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी फसल के लिए।
वह खेत में बैठकर रोने लगा, प्रभु अब क्या होगा, सब मेरा खत्म हो गया बारिश की वजह से। तभी गांव के पादरी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजू, तुम जानते हो कि तुम्हारी फसल नहीं, तुम्हारा विश्वास बह गया है। जो मनुष्य प्रभु के बिना 7 दिन काम करता है, वह 8वां दिन कभी नहीं देख पाता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत सीरियस बात है। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? जिसके पास प्रभु के लिए समय नहीं है, उसके लिए प्रभु के पास भी समय नहीं है। उसकी विनती प्रार्थना सुनने का प्रभु के पास समय नहीं है, क्योंकि वो 7 दिन तो अपने कामकाज करता है, लेकिन 10 मिनट प्रभु के लिए वो नहीं निकालता। जिस प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, उसके लिए आपके पास 10 मिनट भी नहीं है। जो मनुष्य प्रभु के बिना 7 दिन काम करता है, वह 8वां दिन कभी नहीं देख पाता, और उसका विश्वास बारिश में बह जाता है, जैसे राजू का बह गया। राजू को बहुत गहरा धक्का लगा। अगले रविवार वह पहली बार कलीसिया गया। वहां उसने गाने सुने, ये वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, अब मैं अपने हर रविवार को प्रभु को दूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह पहले जैसा काम करने लगा और कमाने लगा। अब प्रभु की उपस्थिति में वो जीने लगा। कोई आश्चर्य की बात है, और यह आश्चर्य की बात है कि अगले वर्ष उसकी फसल पहले से दुगनी हो गई। देखो, जैसे एक पेड़ है, उसकी डाली जब तक पेड़ पे लगी रहती है वो हरी भरी रहती है, लेकिन अगर वो पेड़ से टूट के ज़मीन पे गिर जाती है तो मिट्टी में मिल जाती है, सूख जाती है, तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम परमेश्वर हमारा पेड़ है और हम उसकी डाल है, और अगर हम उसमें नहीं बने रहेंगे तो हम भी सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो रविवार का दिन जो होता है, परमेश्वर की संगति का दिन होता है। जरूर परमेश्वर के लिए समय निकालें और परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ संगति करें। जो इस कहानी का जो आत्मिक संदेश है वो ये है, जब हम प्रभु के दिन को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं प्रभु के दिन को, तब प्रभु हमारे सप्ताह को, हमारे वीक को आशीष देते हैं। परमेश्वर हमारे समय का कोई भाग नहीं मांगता। परमेश्वर हमारे समय का कोई भाग नहीं मांगता। वह चाहता है कि हम उसे अपना हृदय दे दें, अपना विश्वास दे दें, है ना। प्रभु का दिन मानना एक बोझ नहीं है। प्रभु का दिन मानना एक बोझ नहीं है, बल्कि आत्मिक विश्राम और आशीष का समय है। इसकी जो मॉरल स्टोरी है, जो मॉरल सीख है भाइयों और बहनों, वो ये है, जो मनुष्य प्रभु के दिन को समय देता है, प्रभु उसके हर दिन को अपनी कृपा से, आशीषों से भर देता है। तो अगर आप अभी तक आप अपना समय प्रभु को नहीं देते हैं, संडे के दिन आप वर्शिप नहीं करते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आज से ही ठान लें कि आपने संडे का समय जो होता है प्रभु को देना है। तभी आपके घर में, परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामकाज में परमेश्वर की कृपा और आशीष बरकत से भरे रहोगे। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, ये कहानी थी, और फिर हम अंत करेंगे। यह प्रभु का दिन है, ये प्रभु का दिन है, आराधना का क्षण है, हृदय में गूंजे धन्यवाद का संगम है। 6 दिन हमने संसार को दिया, पर आज का दिन मसीह के नाम का किया। सूरज भी जैसे प्रणाम करे, पंछी भी जैसे गीत गाए, धरती बोले यहोवा महान है, आकाश भी स्तुति सुनाए। थकान मिटे, आत्मा तृप्त हो जाए, प्रभु की उपस्थिति में हम स्थिर हो जाएं। दुनिया की दौड़ अब थम जाए, यीशु के चरणों में शांति समाए। यह विश्राम का नहीं, मिलन का दिन है, यह मौन का नहीं, संगति का क्षण है।
कलीसिया में झुके हर सिर और बोले, हे प्रभु तू ही सृजनहार है, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ना धन ना पद ना यश की बात है, बस तेरी उपस्थिति की सौगात है। हे प्रभु आज का दिन तुझको अर्पित है, मेरा जीवन भी तेरे नाम में समर्पित है। इस जो पोयम का जो 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 सीख है वो ये है, जो प्रभु के दिन को मानता है वह सच्ची विश्राम की राह को पाता है। धन्यवाद। अब सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये था आज का वचन, आज का प्रचार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। कुछ मुझसे गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। होने दे प्रभु कि हम आपके रविवार के दिन को आपको देना सीखे प्रभु जी, आपको समय देना सीखे प्रभु। आपकी संगति हम कर पाएँ, आपके भवन में आपकी स्तुति कर पाएँ, आपकी महिमा कर पाएँ, और आपकी कृपा दृष्टि में हम बढ़ पाएँ प्रभु, आपके वचन में बढ़ पाएँ, आपकी महिमा में बढ़ पाएँ। हम सबको ब्लेस करें प्रभु। होने दे प्रभु कि हमारे जीवन से जो भी कटुता है, जो भी शैतानी शक्तियां हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो हमें आपके भवन में आने से रोकती हैं, आपकी संगति में आने से रोकती हैं, आपके लोगों के संगति में आने से रोकती है, उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करें परमेश्वर। हम सब की सहायता करें कि हम आपके वचन में संगति बनाए रखें, आपके लोगों के साथ संगति बनाए रखें, और आपके भवन में हर रविवार को हम आ पाए प्रभु जी। हम सब की सहायता करें और हम सबको क्षमा करें हमारे पापों के लिए प्रभु। जो भी सारे पाप अभी तक हम सब ने किए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों के लिए हमें माफ़ करें। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में, आपकी कृपा दया दृष्टि में, आपकी अगुवाई में बढ़ पाएँ प्रभु जी। हम सबको क्षमा करें हमारे पापों के लिए, और हम सबको अपने जैसा बनाएं, शुद्ध बनाएं प्रभु जी। हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से पाप को निकालें प्रभु, बुराइयों को निकालें, जलन को निकालें परमेश्वर, और हम सबको एक अच्छा इंसान बनाएं। हम सबको अच्छाई से भर दे प्रभु, हम सबको अपनी शुद्धता से भर दे प्रभु, हम सबको अपनी कृपा से भर दे परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो कुछ भी आपने अभी तक हमें दिया है, हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। हम सबको अपने साथ लेके चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, सबको अपना आशीर्वाद दे प्रभु, सबको संभालें और इस वचन की रखवाली करें। इस वचन को करोड़ों गुना फैलाए प्रभु। जिस कान तक तेरा वचन नहीं पहुंचा उस कान तक पहुंच पाए, जिस घर तक तेरा प्रेम नहीं पहुंचा उस घर में प्रेम पहुंच पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें सारी बातों में, सारी आशीषों में। और अब विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, छोटे बाबू के लिए जो ब्रेन हैमरेज की दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, उसकी दवाइयाँ बंद करें, उसको बिल्कुल चंगा करें यीशु नासरी के नाम से। उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बनाए रखें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, माही के लिए, जब माही भी ब्रीथिंग और पाइल के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, उसको भी इन दवाइयों से छुड़ाएं और उसको भी बिल्कुल चंगा करें परमेश्वर। अब विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, करण के लिए, जब करण अपनी स्टडी कर रहा है प्रभु, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको भी बुद्धि समझ ज्ञान दे के अपने स्टडी को वो ठीक से कर पाए और अपने एग्ज़ाम में याद रख के लिख पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं निक्कू के लिए प्रभु, निक्कू की भी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसको भी छू दे अपने पवित्र हाथों से कि ये बिल्कुल चंगा हो जाए परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, और इसकी स्टडी में, इसके पेपर में इसकी सहायता मदद करे परमेश्वर। अब विनती प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों के लिए, परिवारों के बच्चों के लिए, कि सबको ब्लेस करे, सबको सहायता दे, सबकी रक्षा करे प्रभु जी। अब विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो हर एक बहन बेटी की रक्षा करे, हर एक बीमार को चंगा करे प्रभु, हर एक भूखे को खाना दे परमेश्वर, और सबकी सहायता मदद करे। हर एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई दे मेरे प्रभु, और सबकी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, मेरे स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, मेरे स्पिरिचुअल चैनल के लिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो कि प्रेयर ग्रुप है, उन सब में उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको भी ब्लेस करें और सबकी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, तेरे
तेरी अगुवाई के लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरी सहायता के लिए। तू ना होता तो हम ना होते प्रभु। तू है तो हम है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा मालिक है, और तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा विश्वास है। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, कि आज का दिन दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाए। होने दे प्रभु कि हम तेरी शिक्षा को, तेरी सीख को, तेरे वचन को अपने जीवन में उतार पाए और उस पर चल पाए प्रभु जी। हम सबकी अगुवाई करें और हम सबको शैतान की शक्तियों से, शैतान की बातों से हम सबको बचाएं। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो much, brother Roland. You joining us. I'm sorry. Sometime I cannot speak. Sometime because there is a lot of Hindi people, so that is the reason I speak in Hindi. But next time I would make my prachar with Hindi and English, so that we can speak in both language, so you understand. Our schedule is because you came in between, so let me tell you our schedule of the full week. Monday we are doing a discipleship course at 10 p.m. on YouTube channel live, and Tuesday we are doing a Bible study for kids at 10 p.m. or on the same channel. And Wednesday we are doing a prayer for all, as well as we are doing a preaching also. And Thursday we are doing a testimony as well as doing a prachar also on the same time, same channel, night 10 p.m. on YouTube live. And Friday we are doing a fasting prayer, as well as we are doing a preaching also. And Saturday we are doing a regular Bible study on 10 p.m. On same channel. And Monday to Saturday our timing is same, 10 p.m. on YouTube live, Bible prayer for all. And Sunday we are together on 10 a.m. like today, and we are doing a worship. And Sunday night we are doing a discussion with the member at 8:30 p.m. Today we are doing a 8:30 p.m. membership discussion, and that is our schedule. And we have a prayer group also, which is a prayer 24/7 in the WhatsApp group. If you want to joining us, you can join, because there is a lot of people join and getting a blessing from the Lord. So this is our schedule, and next time definitely we are speaking in English also, so that English people can understand the preaching worship of the God and word of the God. Thank you so much. God bless you all. परमेश्वर का वचन हमेशा आप सबके साथ बना रहे, अभी से लेके हमेशा तक। हम फिर मिलेंगे आज रात 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।